अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल मदिया आइज़ल ब्लॉग्स। वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। थंबनेल देख के आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि आज की वीडियो टोटली आइज़ल के बारे में है। एक्चुअली ये फ्राइडे वाले दिन की वीडियो है एंड वीकेंड था, सो वी डिसाइडेड कि हम आइज़ल को किसी प्ले एरिया में लेके जाएं, किसी पार्क में लेके जाएं जहाँ वो खूब इंजॉय कर सकें। एंड हम इसको लेके गए E11 में वी प्ले। रावलपिंडी इस्लामाबाद में रहने वाले लोगों को आइडिया होगा वी प्ले के बारे में। एंड हमारे घर से ये ऑलमोस्ट 15 to 20 मिनट्स की राइड पे था एंड वी डिसाइडेड कि ये एक नई जगह है तो आइज़ल यहाँ पे इंजॉय करेगी। ये इसकी एंट्रेंस थी एंड अगर आप लोग भी इसके बारे में जानना चाहते हैं अलॉन्ग विद द प्राइसेस, अलॉन्ग विद ईच एंड एवरी डिटेल, तो मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिए एंड तक। आई विल टेल यू ईच एंड एवरीथिंग। सो सबसे पहले ये एंट्रेंस थी। एंटर होते ही राइट साइड पे जो है ये टॉय शॉप लोकेटेड थी जिसमें ज़्यादातर स्टफ टॉयज़ थे एंड लेफ़्ट साइड पे जो है वो इनका टिकट काउंटर था। एंट्रेंस जो है वो कार्ड के बगैर पॉसिबल नहीं है, आप लोगों को कार्ड परचेज़ करना पड़ता है एंड द प्राइस ऑफ कार्ड इज़ 100 रुपीज़। इसके बाद आप इसमें जितना चाहें मर्ज़ी रिचार्ज करा सकते हैं एंड हर जो गेम है या हर जो राइड है उसकी प्राइस जो है वो डिफरेंट है। जैसे ये जो सारी गेम्स हैं बॉल्स वाली या जो छोटे बच्चों की गेम्स हैं, ये मोस्टली जो थी वो ₹180 पर राइड था, 180 पर गेम थी। इसके अलावा यहाँ पे ट्रैम्पोलिन एरिया था और प्ले एरिया छोटे बच्चों के लिए बहुत ही बड़ा था, बहुत ही ह्यूज था और उसकी भी एंट्रेंस टिकट थी। और जैसे ट्रैम्पोलिन है या जो प्ले एरिया है उनकी जो टिकट्स हैं वो कॉस्ट करती हैं पर आवर एंड और पर मिनट, उनके कॉस्ट इस तरह से होते हैं। एंड ये भी आपके रिचार्ज पर डिपेंड करता है, आप कार्ड में जितना चाहें मर्ज़ी रिचार्ज कराना चाहें। ऑब्वियसली जितना ज़्यादा रिचार्ज होगा उतने ज़्यादा झूले जो हैं वो आप इंजॉय कर सकेंगे। हमने आइज़ल के लिए परचेज़ किया था सबसे पहले प्ले एरिया वाला कार्ड। ये इनका सारा प्ले एरिया है। इट वॉज टू ह्यूज, सो बिग कि आइज़ल ने इसमें ऑलमोस्ट 45 मिनट्स टू 1 आवर 60 मिनट्स स्पेंड किए हैं एंड इट वॉज़ इम्पॉसिबल फॉर अस टू एक्सप्लोर द होल। हम ये पूरा देख भी नहीं सके, इट वॉज सो ह्यूज क्योंकि इसके इतने ज़्यादा सेक्शंस हैं और इतना ऊंचा ये बना हुआ है, इट्स सो टॉल एंड हर सेक्शन में जो है वो बच्चों के लिए कोई ना कोई डिफरेंट एक्टिविटी दी हुई है। अब ये जैसे यहाँ पे ये स्टेयर एरिया है एंड एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई, अगर आपका बच्चा अंडर 3 इयर्स है या इवन 4 इयर्स है तो मदर्स को अलाउड है कि वो बच्चों के साथ प्ले एरिया में एंटर हो सकें। जितना टाइम बच्चा प्ले एरिया में एंजॉय कर रहा है मदर्स भी वहाँ पे उसके साथ रह सकती हैं। इसके अलावा वहाँ पे उन्होंने गर्ल जो वर्कर्स जो हैं वो भी वहाँ पे मौजूद हैं जो कि बच्चों को लुक आफ्टर कर लेती हैं। एंड सबसे पहले आइज़ल ने डिसाइड किया, पहले तो आइज़ल को पता ही कुछ नहीं था बिकॉज इट वॉज अ न्यू थिंग फॉर आइज़ल। एंड फिर आइज़ल जहाँ जहाँ जा रही थी शी वॉज पॉइंटिंग आउट कि मैंने वहाँ जाना है, अब मैंने वहाँ जाना है, बट ये इतना मिस्टीरियस सा था और ये रास्ता इतना लंबा था कि इट वॉज डिफ़िकल्ट टू रीच फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ऑल ऑफ अ सडन। सो ये हमें फाइनली बॉल एरिया मिल गया, आइज़ल की फेवरेट प्लेस एंड आइज़ल का फेवरेट खेल जो है टू प्ले विद द बॉल्स। एंड आइज़ल जो है फाइनली बॉल्स में जो है वो उतर चुकी थी। सबसे ज़्यादा जो आइज़ल ने एंजॉय किया वो यही बॉल्स वाला एरिया ही था, प्ले एरिया ही था। जैसा मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, इट वॉज सो ह्यूज, वो बहुत ज़्यादा बड़ा था और हर पार्ट में आप कह लें हर पोर्शन में जो है वो बच्चों के लिए डिफरेंट एक्टिविटीज़ जो है वो उन्होंने अरेंज की हुई थी। हमारा भी पहला एक्सपीरियंस था वी प्ले विज़िट करने का, बट इट वॉज़ वेरी गुड। आइज़ल ने काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया एंड बॉल्स वाले एरिया में काफ़ी देर खेलने के बाद ऑलमोस्ट 15 to 20 मिनट्स जो है वो आइज़ल ने यहीं पे स्पेंड किए हैं बाकी किड्स के साथ। एंड उसके बाद हमने डिसाइड किया कि अब हम आइज़ल को स्लाइड वाले एरिया में लेके चलते हैं। स्लाइड एरिया जो था ये भी बहुत बड़ा था एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 स्लाइड्स हैं। ये बेसिकली आप कह लें अबव 4 इयर्स का जो बच्चा है वो यहाँ पे ज़्यादा इंजॉय करेगा। आइज़ल के लिए फ़र्स्ट टाइम था एंड अभी आप वीडियो में देखेंगे ये आइज़ल आ रही है। एंड सबसे अच्छी बात जो थी वो ये थी, आइज़ल इस राइड में बहुत मुश्किल से बैठी थी, लेकिन जब उसने एक दफ़ा राइड ले ली, स्लाइड ले ली, तो फिर आइज़ल ने कहा आई वांट टू गो अगेन एंड फिर आइज़ल दोबारा इसमें गई एंड 2 to 3 टाइम्स जो है वो आइज़ल ने ये स्लाइड एंजॉय की। इसके बाद ये एक और यहाँ पे जो है वो प्ले एरिया था एंड ये भी बहुत ज़बरदस्त था। इसमें क्या सीन था कि बॉल्स थे एंड ये जो पंप नज़र आ रहा है ये बेसिकली एयर प्रेशर पंप है एंड इसमें आप नीचे से बॉल्स एंटर कर रहे थे तो ऊपर से जो है वो सारा आप देख रहे होंगे हवा में लग रहा है बॉल घूम रहे हैं और ये बहुत सारे बॉल्स जो हैं वो नीचे से, जितने ज़्यादा नीचे से बॉल्स डालेंगे ऊपर से उतने ज़्यादा बॉल्स नीचे आएंगे। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग था देखने के लिए एंड खेलने के लिए भी।
इसमें नीचे से आपने बॉल्स एंटर करने हैं। ये छोटा सा होल है जहाँ से हवा जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रेशर से आ रही है और वो बॉल को सीधा ऊपर ले जाती है। जैसे ही बॉल ऊपर जाती है तो ऊपर भी हवा का प्रेशर है, एयर प्रेशर है, तो वो बॉल्स हवा में ही घूम रहे होते हैं एंड इट लुक्स सो ब्यूटीफुल। ये देखें बॉल्स जो है वो सारे हवा में ही घूम रहे हैं। इस सेक्शन में भी आइजल ने जो है वो काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया था। इसके अलावा ऊपर यहाँ पे जो है गन्स भी लोकेटेड थी जिससे आप बॉल्स नीचे थ्रो भी कर सकते थे। एंड दिस वॉज अनदर एरिया। यहाँ पे आप इसको कह लेंगे ट्रैम्पोलिन टाइप था, लेकिन यहाँ नीचे पे जो है वो लाइट्स थी एंड इट वॉज ट्रांसपेरेंट। एंड इस पे जो है वो बच्चे उछल भी सकते थे, बच्चे राइड भी कर सकते थे। एंड ये भी काफ़ी ये अब आइजल मैडम जो है इसकी जंपिंग स्टार्ट हो गई है एंड दिस वॉज ऑल्सो टू गुड। यहाँ पे भी आइजल ने जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया। लाइट्स भी लगी हुई थी थ्रू आउट, जो है वो लाइट्स थी, तो कोई इतना स्केरी पोर्शन नहीं था। सारे पोर्शन जो थे वो बहुत ज़्यादा एरी थे, बहुत ज़्यादा लाइटन अप थे। इसके बाद ऊपर जाके ये एक और छोटा सा एरिया था एंड हर एरिया में जो है वो कोई ना कोई एक्टिविटी बच्चों के लिए जो है वो लोकेटेड थी। एंड इट वॉज सो सॉफ्ट, जो सारी स्टफिंग थी वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट थी, बहुत ही ज़बरदस्त जो है ये बनाया गया है। एंड देन अगेन ये जो है ये बाहर से देखा जाए सो इट वॉज एलिगेटर्स माउथ, अंदर से देखा जाए तो आप पूरा जो वी प्ले का एरिया है उसका एक अच्छा सा जो है वो रिव्यू ले सकते हैं। इसके बाद ये एक दूसरी स्लाइड थी। ये स्लाइड पे जो थी ये राउंड शेप में थी एंड इट वाज अ क्लोज्ड स्लाइड। जैसे पहली स्लाइड जो आपने देखी वो ओपन थी, ये क्लोज्ड स्लाइड थी और ये सारा अभी सिर्फ ये प्ले एरिया ही है जिसमें डिफरेंट पोर्शंस में अभी हम घूम रहे हैं। एंड ये ऑरेंज कलर की स्लाइड आपको नज़र आ रही होगी, ये ऑरेंज स्लाइड थी। फिर थर्ड टाइप ऑफ स्लाइड जो थी वो ये स्लाइड थी एंड ये बेसिकली रॉड्स की स्लाइड्स थी। ये जो सारे वाइट एंड ब्लू हैं ये रॉड्स थे एंड जैसे ही इसके ऊपर आप स्लाइड करो तो ये रॉड्स रोटेट होते थे और आप स्लाइड ले लेते थे। आइजल ने स्लाइड पे भी काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया था। बच्चों के लिए फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ बहुत ज़रूरी हो जाती हैं, स्पेशली इस एज में आके जब बच्चों की एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है एंड हमें पॉजिटिव वे में बच्चों की एनर्जी जो है वो यूटिलाइज़ करानी चाहिए। ऐसी जगहों पे बच्चों जो है बच्चा अपनी पूरी पॉजिटिव एनर्जी जो है वो यूटिलाइज़ करता है। एंड देन अगेन ये एक और प्ले एरिया था, ये अभी वो सेम प्ले एरिया ही चल रहा है। आई होप वीडियो देख के आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि इट वॉज सो ह्यूज। एंड इसमें भी ये डिफरेंट आप कहने कुशन्स थे या सीटिंग प्लेसेस थी एंड इन पे भी 1 2 3 4 ABCD लिखा हुआ था। और बच्चों का फेवरेट काम सारी चीज़ों को स्टैकअप करना, एक लाइन बना देना। आइजल भी यही कुछ कर रही थी। इवन कि आप कह लें कि 9 8 9 10 ईयर्स तक भी बच्चों के लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का एरिया उन्होंने बनाया हुआ है। बिकॉज छोटे बच्चों के लिए तो ये जैसे प्ले एरिया है या ये जैसे छोटी छोटी गेम्स हो गई ये सब है, लेकिन बड़े बच्चों के लिए प्रॉपर ट्रैम्पोलिन भी इन्होंने जो है इनके पास है। उसके अलावा रेसिंग कार्स या बम्पिंग कार्स भी जिसे हम कहते हैं वो भी यहाँ पे प्रेजेंट थी। अगेन ये दोबारा गेम्स हैं एंड ये सारी गेम्स जो है वो कॉइन्स से आप इनको कॉइन्स की मदद से यूज़ कर सकते हैं। इन कॉइन्स अगेन आप काउंटर से रिचार्ज करवा सकते हैं जितना आप चाहें। ये यहाँ पे छोटा सा कैफेटेरिया एरिया था या सिटिंग एरिया आप उसको कह सकते हैं। अंदर बच्चों के लिए ईटेबल्स भी मौजूद थे जैसे कि बर्गर्स, ड्रिंक्स एंड एक और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं, वी प्ले की डील्स भी चलती रहती हैं। ये भी हमें कल ही पता चला है कि वी प्ले में डिफरेंट डील्स भी हैं जो कि वो लोग ऑफ़र करते हैं एंड ओकेजनली उनकी डील्स जो हैं वो भी होती हैं। जैसे हम कल गए हैं तो हमें कल पता चला है कि वो 2 दिन पहले ही उनकी डील्स जो हैं वो एंड हुई हैं। उन डील्स में वो आपको ट्रैम्पोलिन या ये जो प्ले एरिया है या डिफरेंट तरह के जो जे कार्ड्स हैं, ए कार्ड्स हैं, आर्केड्स हैं, इनकी प्राइसेस दे देते हैं। एक फ़िक्स प्राइस दे देते हैं जिसमें वो डील अवेलेबल होती हैं अलॉन्ग विद द मील। इसके अलावा किड्स को मील भी दी जाती है। ये ट्रैम्पोलिन एरिया है जिसके बारे में बात कर रही थी एंड यहाँ पे आइजल नहीं जा सकी, हालांकि आइजल ने बहुत ज़िद की, बट यहाँ पे जो हैं वो अबव 4 ईयर्स के जो बच्चे हैं वो अलाउड होते हैं। एंड यहाँ पे बड़ों का एक सेक्शन अलग है, बच्चों का सेक्शन अलग है ट्रैम्पोलिन एरिया के अंदर ही। सो आइजल ने जो है ये डिफरेंट तरह की गेम्स एंजॉय की, डिफरेंट राइड्स एंजॉय की। अब ये बॉल पिकिंग गेम थी, इसमें बॉल पिक करना था एंड बॉल जो है वो नीचे से ड्रैग हो रहा था। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये लास्ट राइड थी जो कि हमने आइजल को लेके दी क्योंकि आइजल बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुकी थी
बट शी नेवर वांटेड टू लीव, जैसे कि सारे बच्चे करते हैं। सो हमने ये एक लास्ट राइड जो है वो आइजल को लेके दी। इस राइड की प्राइस जो थी दैट वाज 200 कॉइन्स आई गेस, मतलब 200 का आप रिचार्ज कराएं अपने कार्ड में तो ये आप राइड जो है वो एंजॉय कर सकते थे। कार्ड की वैलिडिटी जो है वो 6 मंथ्स है। 6 मंथ्स में आप कार्ड को दोबारा यूज़ कर सकते हैं, आप जिस टाइम मर्जी चाहें उसमें रिचार्ज करा सकते हैं। एंड ओवरऑल इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस, अमेजिंग एक्सपीरियंस। हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, इनफैक्ट आइजल ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, जिसको हम स्पेशली वहाँ लेके गए थे एंजॉय करने के लिए। ये था मेरा आज का छोटा सा रिक्रिएशनल व्लॉग जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। होप्स आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह खैर।